में CS करके नहीं इतना सिंसियर नहीं पड़ेगा होना पड़ेगा। अब एक ना SEZ के रिडक्शंस जो है ना, SEZ रिडक्शंस, तो मैं इंटायरली एग्जाम में नहीं कि भाई स्पेसिफिक एक क्वेश्चन SEZ पर आएगा, पर अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैं उस बारे में कि AMT प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ यू पे अटेंशन, तुम ऐसे देखो एडजस्टेड टोटल इनकम देखो, यहाँ पर जो साइड वाला डब्बा है 14.2 पर, ठीक है। उसके अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकल रही है तुम्हारी, टोटल इनकम में से रिडक्शंस ऐड किए, SEZ वाले रिडक्शंस भी ऐड किए, रिडक्शन वाले सेक्शन 35 AD ऐड किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, राइट। तो 10AA के रिडक्शंस ऐड करने हैं ना, तो ये रिडक्शंस आएंगे कैसे, इस चक्कर में हमें थोड़ा सा SEZ के रिडक्शंस के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा अब इलस्ट्रेशन जो है 1, इसको रीड करो, क्या समझ में आया पढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व इट, ओके। नोटबुक्स निकाल दो और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मिस्टर क्या है ये, अतुल आलसी, क्या नाम है, आदमी। चलेगा, तो सब लिख लो ना, फॉर असेसमेंट दिया तो ये लिखना भूलो, 25 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पहले वही पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, उसके बाद पहली चीज़ तुम्हारी यहाँ पर, अब इसमें हमें करना क्या है, वो क्वेश्चन वाइज देखते जाते हैं। पहला अभी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसके पास एक यूनिट है लोकेटेड इन SEZ यूनिट, राइट। SEZ में उसके पास यूनिट है, इसका मतलब उसे वहाँ से SEZ की जगह से इनकम आ रही है। फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड फाइन। अब प्रॉफिट्स फॉर यूनिट लोकेटेड इन SEZ, यहाँ से उसको ये प्रॉफिट्स हो रहे हैं, टर्नओवर आ रहा है, टोटल टर्नओवर है उसका, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। ये जो PPF है, PPF तुमने डिडक्शंस में पढ़ा था, राइट, है ना, तो इसका अपने को डिडक्शन भी मिलेगा, ये भी कीप इन माइंड। तो फर्स्ट तुम्हारा इस बंदे की टोटल अपने को निकालनी है, बिजनेस इनकम निकालनी है, राइट। उस बिजनेस इनकम में कुछ काम इसका SEZ के अंदर हो रहा है और कुछ उसने बोला कि आधा आपके एक्सपोर्ट से और आधे नहीं है, राइट। तो पहला प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन SEZ कितना है वो लिखेंगे, चेक करो 30 लाख है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एग्जेम्पशंस क्लेम करने अंडर सेक्शन 10AA, राइट। ये आपको निकालना है, आपका मेन वर्किंग नोट यहाँ पर आएगा, तो 10AA का एग्जेम्पशन निकालना है। अब तक हमें सब समझ में आ रहा है, करेक्ट। अभी एग्जेम्पशन निकलता कैसे है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी उसी तरीके से आपका इनकम निकलेगा 10AA के हिसाब से। यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम की ऑफ SEZ कितना है, उसमें से एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इनकम कितनी है, एंड देन यू विल क्लेम द एग्जेम्पशंस। सो नाउ इसके हिसाब से अभी तुम्हारा यहाँ पर 10AA के एग्जेम्पशन यहाँ दे रखे हैं, कहीं पर भी नहीं दे रखे हैं ना। जब तुम लिख लो वर्किंग नोट के हिसाब से, वर्किंग नोट नंबर 1, इस बंदे का टोटल टर्नओवर कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़। एक्सपोर्ट टर्नओवर दे रखा है 72 लाख, 72 लाख। टोटल टर्नओवर अगर उसका इतना है तो प्रॉफिट कितना है, 30 लाख, 30 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है तो एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कितना आएगा, करो 21 लाख 60 हजार। क्या बढ़िया। तो अब ये इस इंसान का एक्सपोर्ट
टर्नओवर के हिसाब से दिस इज द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, राइट। नीचे नोट लिख लो एक, और नोट में ये चीज मेंशन कर लो एग्जैक्टली 10AA की रिडक्शंस मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो 10AA के हिसाब से अगर आप SEZ यूनिट में हो आपको 10AA का एग्जम्पशन मिलेगा विच इज फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इन SEZ। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट टू 5th ईयर 100% ऑफ export profit exempt, 6th to 10th year 50% of export profit exempt। ठीक है, और उसके बाद 11th से लेकर 15th अगेन 50% है, बट ब्रैकेट में लिखना सब्जेक्ट टू कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है हमें नहीं है सिलेबस में। क्या होती है वैसे? हाँ वैसे क्या होती है कंडीशंस? अरे उसमें ना उनके बोल रखा कि इतना इस अकाउंट में डाला होना चाहिए पैसा, उस हिसाब से वो मिनिमम मैक्सिमम जी नहीं, हमने वैसे भी देखा कि अकाउंट में डाला है पैसा। 6 to 11 50% सब्जेक्ट टू कंडीशन। बढ़िया। यहाँ पर अब कौन सा वाला साल चल रहा है वो हमको पता नहीं है। 6 to 11 कि 11th to 15th। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। तो कितनेवां साल चल रहा है इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है, तो आप 100% अज्यूम करके चलेंगे और आपका जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया है वो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट माइनस होगा, वो तुमने अभी अभी निकाला, राइट। तो अगर तुम्हारा 5th या 6th से के बाद वाला कोई साल चल रहा होता तो जब इसका 50% करते, सिंपल। तो ये 21.60 वाला तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तुम्हारा कितना आया इनका? 8 लाख 24,000। बढ़िया। 84। इस बंदे की और इनकम क्या क्या है देखो। हाँ तो वो भी ऐड कर देंगे, तो इसकी PGBP की इनकम आ गई 84 लाख, और इनकम वही IFOS पूरा लिखना अच्छे से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बंदे की कितनी है? 65 लाख। टोटल इनकम कितनी आई? 14,90,000। इसमें रिडक्शंस क्लेम कर लो। लाख रुपए माइनस कर देना। कितना इन्वेस्टमेंट है उसका? 1 लाख ये। बस चेक कर लो। माइनस रिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 1 लाख। ये क्या हो रहा है, सब फॉलो कर रहे हो ना? कहीं पर कोई डाउट है? बस रिडक्शंस माइनस कर दी। You have 139। बढ़िया। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे हम जो मेन बात क्या कर रहे थे कि हमें AMT के हिसाब से भी निकालना है, राइट, ऑर्डिनरी मिनिमम टैक्स निकालना है। तो उसके लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। फॉर दैट यू हैव टू ऐड 10AA का एग्जेम्पशन, ऐड 80C का भी एग्जेम्पशन डिडक्शन, सॉरी, राइट। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, तो ये तुम्हारी नॉर्मल इनकम आ गई है। हमारा प्रोफॉर्मा उससे सही चलता है कि आपकी पूरी टैक्सेबल इनकम आए, उससे हम आपकी टोटल इनकम दोबारा एडजस्टेड टोटल इनकम भी निकालें, ठीक है। तो अपना यहाँ पर जगह जगह छोड़ के ये इसके ऊपर टैक्स निकाल देना ऑप्ट आउट रेजिम से। ऑप्ट आउट से क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि AMT के प्रोविजंस हैं ही सिर्फ ऑप्ट आउट में, राइट। डिफॉल्ट करोगे तो AMT एग्जिस्ट ही ना करता। जो एडजस्टेड वाला होगा वो 4590 नहीं होगा। नहीं, ये तो तुमने नॉर्मल इनकम निकाली है ना, ये तुमने नॉर्मल इनकम निकाली है। जो हम एडजस्टेड में निकालने वाले उसमें तो हम ये सब प्लस करने वाले, डिडक्शंस प्लस करने वाले। 1080 भी ऐड होगी। जो हम AMT में जो हमारी वो आती है इनकम, उस पर हम जो टैक्स निकालते हैं 18.5% के हिसाब से, उसके ऊपर सेस भी लगाते हैं। सेस सरचार्ज सब लग रहा है, अगर होता तो सरचार्ज। उसका 4% ही रेट है ना सेस। हाँ जी, हाँ जी।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब एडजस्टेड टोटल इनकम की है, वर्किंग नोट डिलीट करेंगे, बिठा रहे हो। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे 7,02,780 आ रहा है। तेरा नहीं आया क्यों? AMT का कह रहा हूँ मैं। हाँ AMT का ही। इसमें AMT में हम 21,60,000 भी प्लस कर देंगे, 21,60 क्यों? हाँ 21,60 प्लस के 1 लाख भी प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 36,50,000, है ना? अच्छा हाँ, क्या हुआ? मैंने 1 लाख प्लस कर दिए, प्लस 10 की करी 35 लाख आया, 1390 मैंने यहाँ से लगाया। 13,90,000 प्लस Plus 1,14,90,000 प्लस 21,60,000 आ गया 36,50,000। मेरे 1 लाख कम चल रहे थे। हाँ बात फिर है। उसके ऊपर 18.5%। सर क्यों प्लस करना है वो वाला? डिडक्शन सिर्फ दो बोल रखी है ना, 80IA और 80RRV। 80C 80 तो बोली नहीं है। 80IA to 80RRB है ना? हाँ तो 80C तो उससे पहले आई ना, जो डिडक्शन की सीरीज देख, C फिर बाद में EC फिर इधर उधर के हैं, उसके बाद IA जाता है वो रेंट वाला, IA आई थिंक रेंट वाला ही था, वहाँ से आगे से है, पीछे वाले नहीं है, IA से है। चलो जैसे टोटल इनकम तुम्हारी निकलेगी कैसे? टोटल इनकम तुम्हारी ये आ रखी है ना, आपका क्वेश्चन बुक में देखोगे तो फॉर्मेट यही है, यहाँ वाली टोटल इनकम निकाली, उसी चीज को ऊपर लेकर गए और उसे तुमने तो टोटल इनकम 1390 नहीं 13 लाख है ना, 13,90,000 प्लस 10AA का रिडक्शन तुमने ऐड करना है क्योंकि उसमें बोल रखा है 2160। टोटल कितना आया? 35,50,000। इसमें इस पर तुम्हें टैक्स निकालना है 18.5% पर, निकालो कितना आता है? 658,600। 7 656 750 हाँ ठीक है, प्लस 4% कितना है? 826,270, टोटल करोगे 683020। बढ़िया। तो मैंने इस पर भी टैक्स निकालने वाला, इस पर टैक्स निकालना फटाफट, क्या है ऑप्ट आउट रिजीम से 2,38,680। 680 हाँ इसका वही स्लैब रेट है। स्लैब रेट के हिसाब से। अब AMT वाले अगर क्रेडिट लेगा ना, क्रेडिट भी निकाल दे कितना आएगा। फोर 4,4,3,4,0 बढ़िया। अगला शुरू कर 3 2 मत करना। सेकंड हाँ सेकंड नहीं करना ना, नहीं करना। नहीं तभी मैंने पहले ही बता दी कि कर लेता है। सेस के साथ क्यों नहीं आया दर्द का? 1390 प्लस सेस कर इसमें 238 हाँ सही। ठीक है, तो तुमने इसका टैक्स निकाल लिया 238,680। ये प्लस सेस है, प्लीज इंक्लूडिंग सेस है, इस चीज का ध्यान रखना ठीक है, हमेशा इसको लिख लेना अपने पास कि सेस इंक्लूड करना है। तो यहाँ तक तुमने ये टैक्स निकाल लिया, ये टैक्स निकाल लिया। अब चेक करो क्या AMT वाला टैक्स है ना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वाला टैक्स, तो आपको क्या मिलेगा अगले साल? AMT का क्रेडिट। इस साल तो आप ये पे कर ही दोगे और आपको क्रेडिट मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर तक तो ठीक है, नीचे लिख लो सॉल्यूशन के टाइप का आगे। तो इतना है
ठीक है, एज पर टैक्स पेएबल, एज द टैक्स पेएबल एज पर एटीआई, नीचे लिख ले, एज द टैक्स पेएबल एज पर एटीआई इज हायर, 80 नहीं एटीआई, हाँ 80 ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ना, एएमटी, एटीआई क्या होता है, एएमटी, as the tax payable as per AMT is higher, such income is deemed to be the income of Mr. A. है ना? And the tax payable shall be कौन सा आएगा? हायर वाला, which is 683020, राइट? अब नीचे लिख लो एएमटी क्रेडिट कितना मिलेगा उसको, एलिजिबल, एएमटी क्रेडिट एलिजिबल इज यही 683020 माइनस 238680 which is 444340, ठीक है? नीचे इसको लिख दो, this can be carried forward for how many years? 50. Yes. 444340. बढ़िया? क्या? निकाल के रखना है ऐसे खाता हूँ इसको। इसमें रिबेट वगैरह का कुछ नहीं है क्योंकि है नहीं ना, इसकी budget नहीं है। वो नहीं ना, 13 है ना, 5 के पीछे होता तो मिलता। तुमने सरचार्ज क्यों नहीं किया? सरचार्ज से 50, हाँ, चलो कुछ भी नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा, बढ़िया? अगला वाला क्वेश्चन शुरू करो। ये नॉर्मल बस ये वैसा ही है जैसे हमने बिजनेस में करा ना, पीजीबीएम में करा था। इसमें AMP भी निकालना है फिर। नहीं, हो गया एमपीए का एक क्वेश्चन, हो गया। सैलरी इन कैश नहीं लेते ना, वो लेस होगी नेट प्रॉफिट। ऐड होगी, नॉट रिकॉर्डेड है ना, डिसअलाउड, हाँ तो रिकॉर्डेड है और डिसअलाउड है तो ऐड होगी ना। नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं। अच्छा हाँ, एक्सपेंसेस तो ऐड होगी। चलो फटाफट से पहले तो एडजस्टमेंट्स देख के अपने टिक मार्क मारते रहो, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? एक एक्सरसाइज ऐसे करो पहले, काम हो जाए अब यही है। तेरा ना पेपर निकल जाएगा इस चक्कर में, जिस तरीके से टैक्स भी कर रहा है। खुश हो गया था ना। और इतना ही पेबल होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया ऑपरेटेड ऐसा कुछ। एक्स्ट्रा बच गया नहीं, एक्स्ट्रा पे किया वो क्रेडिट, मतलब पे कितना रहेगा? ज़्यादा वाला। ये पे करेगा और अगले साल कितना पे करेगा? जो उनका बैलेंस है वो हटा के माइनस करके। अगर अगले साल ये ज़्यादा है तो मतलब अगर नॉर्मल पेबल ज़्यादा आता है तो ही आप माइनस, नहीं तो आपको एएमटी वाला ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, राइट? तो इन दोनों को माइनस करेगा, तेरा वो आंसर आ जाएगा जो मैंने डिक्टेट करता था। जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होती, जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसमें हम डेप्रिसिएशन तो फिर लिखेंगे, हाँ, ये मैंडेटरी है ना डेप्रिसिएशन। तो भी लेस होगा ना नेट प्रॉफिट से। हाँ, एक ऐसे अगर मेरे को ऐसे शांत चाहिए, ऐसे
चलो किया टिकटॉक क्या करना है कहाँ करा अब तक रसा मैं तेरी टिक्का टिक्का लगाने की पहले आती थी सैलरी टू स्टाफ चलो सैलरी टू स्टाफ टिक करो पहले मैं पढ़ती हूँ एडजस्टमेंट ऐसे तो बोलने से रहा हमारा काम उसके बाद बंदे का डेप्रिसिएशन कहीं पर रिकॉर्ड है नहीं है तो इसको यहीं पर ही मार्क कर लो पर परचेज ऑफ कार पर डेप्रिसिएशन है तो कार का परचेज मार्क कर लो ठीक है बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोफेशन ये उसको मिले इंसेंटिव्स वाला ये रहा तो सेकंड थर्ड वाला डब्बा मार्क कर लो एक्सपेंस साइड पर थर्ड डब्बा इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट ये वो थोड़ी है ये अच्छा ये थर्ड वाला है ना ये सेकंड वाला तो वो ऊपर रिकॉर्ड नहीं हुआ रिकॉर्ड नहीं होगा ठीक है तो ये प्लस होएगा ना 10 से थर्ड वाला डब्बा वहाँ के उसके बाद तुम्हारा रिपेयर एक्सपेंडिचर अच्छा ये रिपेयर एक्सपेंडिचर ध्यान से करना फोर्थ वाला पॉइंट सैलरी तुमने मार्क कर ली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इग्नोर करना उसको अभी सैलरी उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मार्क किए मेडिकल इंश्योरेंस है आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ पर आओ पहले तो एडजस्टमेंट्स के अंदर सेवेंथ पॉइंट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट्स टू 5,000 10,000 रिस्पेक्टिवली पेड इन कैश ये 80D वाला आया डिपेंडेंट बंदा है तुम्हारे ऊपर 80D आ गया तो वहाँ पर 80D लिख लो उसके बाद शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC वो 80C आ गया या CCC है किसी है जो भी डेट लाके मिलेगा यहाँ तक ठीक उसके अलावा फोर्थ वाली एडजस्टमेंट मार्क करके रखो ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने रिकॉर्ड कर रखा है पर इसमें ना रिकॉर्ड कर रखा है हाँ जी इंक्लूड्स 2000 फॉर द पीरियड देखिए दूसरा ईयर जा रहा है 39-25 तो फिर हमें पता कैसे लगेगा हाँ वो यहाँ पर ऐसे तो तुम्हें पता नहीं लग सकता पर इधर तुम्हें कुछ करना नहीं है क्योंकि फर्स्ट लाइन में लिखा है कैश बेसिस तो जिसमें इतना पे करती है ये उस वही रिकॉर्ड करती है तो मतलब इसका कुछ भी नहीं कुछ होगा नहीं। 4,000 तो वो हाँ हमारा वही कुछ नहीं। करना कुछ नहीं है पर अगर ये मर्केंटाइल बेसिस होता तो तुम फिर अज्यूम करते इनकम फ्रॉम PGBP आगे कितना रहा देख लेते हैं यहाँ तक ठीक है चलो वो बनाओ पर्टिकुलर वर्किंग नोट और तीन अमाउंट के कॉलम बनाना क्योंकि लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ फाइनेंस इनकम लिखोगे तो बेटर रहेगा 920 आई तेरी यहाँ तो 89 8 लाख 92,000 कुछ आ रहा है कितना 920 200 करेंगे शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे समझ में आएगा चलो फर्स्ट पॉइंट नेट प्रॉफिट लिखो बंदे का वैसे ना हम यहाँ पर कर नहीं रहे हम लिख रहे हैं शुरू बट ट्राई अटेम्प्टिंग नॉर्मल जैसे अपने हेड्स पढ़े हैं सैलरी फिर हाउस प्रॉपर्टी PGBP कैपिटल गेन वैसे चलेगा एक बार ये कर लेते हैं यहाँ पर मेन दिक्कत है ना हमको तो चलो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट और ये जो है ना तुम्हारा 9282224 ये बीच वाले कॉलम में लिखना जो थर्ड कॉलम है ना उसको वैसे रखना कि वहाँ पर सिर्फ हर हेड की टोटल इनकम आएगी क्योंकि लास्ट में जब तुम GTI निकालोगे तो सिर्फ लास्ट कॉलम्स को ऐड करना है कि इधर उधर अमाउंट ना गलती से प्लस हो जाए इस चक्कर में पहले अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड बट दैट कैन बी डन उसके बाद ऐड करो उसमें लिखा हुआ ना सैलरी पेड इन कैश दिखा हमने एडजस्टमेंट मार्क करी थी 10,000 के ऊपर कितने पेड इन कैश करा है कितना पेड इन कैश करा है 30,000 सारा ऐड बैक हो जाएगा 10,000 के ऊपर अगर होता तो सारा ऐड बैक हो जाता है अब हमने देखा था गाड़ी का परचेज राइट डेप्रिसिएशन ऑन कार परचेज ये वो करेक्ट इसमें एक बात है कि अगर
एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या वो P&L अकाउंट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ये एक ऐसा खर्चा है जो कैपिटल खर्चा है और यहाँ पर तो जाना ही नहीं चाहिए, तो आपका ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है। जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है और रिकॉर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गलत तरीके से माइनस किया है तो दोबारा ऐड बैक कर दो, राइट। तो बस वही चीज़ कर रहे हैं हम दोबारा, कुछ अलग नहीं है। कार परचेज 80,000। नेक्स्ट देखो लास्ट में एक जगह पर लिखा है म्युनिसिपल टैक्स, लास्ट डबल में म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखना 57,820। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये तो इस हेड की इनकम ही नहीं है। हम यही देख रहे हैं ना, फुल फ्लेज्ड वाला जो क्वेश्चन होता है आपका, इसके हिसाब से हेड्स, अलग अलग हेड्स की इनकम यहाँ पर इकट्ठी करनी है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड इज नॉट एन इनकम और नॉट एन एक्सपेंडिचर ऑफ पीजीबीपी और एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपका वो ऐड बैक हो जाएगा क्योंकि गलत तरीके से माइनस हो रखा है। गेटिंग द पॉइंट? कहीं पर कोई दिक्कत? तो म्युनिसिपल टैक्स ऐड बैक हो गया 3,000। उसके बाद तुम्हारा ये क्लाइंट से पैसा मिला है जो लास्ट में एडजस्टमेंट में था, वो 10,500 एडजस्टमेंट में, जो सेकंड एडजस्टमेंट में, ठीक है। क्या पैसा मिला? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले क्लाइंट से इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो भी ऐड कर दोगे। ये इनकम है ना और रिकॉर्ड नहीं है तो ऐड हो रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? 10,500 तुम्हारा यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद देखो बंदे ने एक्सपेंस से क्लेम कर रखा है रेंट, हाँ एक्सपेंस नहीं सॉरी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट लेट आउट, तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी की होगी इनकम। उल्टा जा रही हूँ मैं, ऐसे देख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 33,924। देख लीजिए। हाँ जी, रेंट वाला समझ में आया सिस्टम क्या होगा? हेल्थ इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस पेड इन कैश है तो अलाउड होती है? पर इन कैश इज अलाउड है। नहीं होती ना, तो दोनों ही अलाउड नहीं होगी कोई भी। हाँ, ये क्या चीज़ है? एक इनकम है, ये इनकम पर पीजीबीपी की इनकम है नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ना। तो जो इनकम इसकी है ही नहीं और यहाँ पर ले रखी है, तो इनकम क्यों बढ़ा दी तुमने? इनकम कम करेंगे उनकी, तो आप लेस करोगे रेंट रिसीव्ड which is how much? 85600, right? उसके बाद तुम्हारा एक है, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में क्या लिखा हुआ है? मोटर कार का डेप्रिसिएशन तो हमने क्लेम किया नहीं किया ना, वो भी क्लेम करोगे। 12,000 है, चेक करो। मोटर कार तुम्हारी 80,000 की थी ना, तो डेप्री तुम्हारा आएगा 15% इंटू 80,000 विच इज 12,000। यहाँ तक। अब एक बार हमारा ये वाला साइड जो एक्सपेंडिचर वाला साइड है उसमें कुछ रह गया है? सैलरी टू स्टाफ सब कुछ डन है, स्टाइपेंड वाला एक था। हाँ, इस क्वेश्चन में मैम हमने वो भी देखना है कि जैसे उसने एडवांस टैक्स 90% से कम भरा तो उसके ऊपर वो पेनल्टी वगैरह भी लगानी है, तो 47,600 टैक्स और देना उसको 70,000 देने के बाद। मेरा 45,788 आया। टीडीएस माइनस किया टीडीएस है कहाँ? जो छुपा हुआ है, डिविडेंड वाले पे टीडीएस होगा, डिविडेंड कटा होगा, कितना है? डिविडेंड ना 10%। 10% कटा होगा,
इनकम फ्रॉम वो यूटीआई वाला आई थिंक। यूटीआई पे भी कटा हुआ। क्या हो गया? हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा? रूम में 45947 5 947 7 4 5 7 9 0 पे आ रहा है मेरा। 790 आपका टैक्स वो अमाउंट भी नहीं आई है जिस पे आपने टैक्स 4 5 7 8 टैक्स ऑन 100 1940 1944 पे करा है राउंड ऑफ करना 40 कर उसको जबरदस्त वो है ना 288 सेक्शन। फिर भी 1,17,000 आ गया ना टैक्स तो। एक 1117600 आएगा। वन 1940 इंटू 30% 582 आता है प्लस 1,12,500 1,13,080 प्लस 4% 1,17,600 ठीक है ना। 1,17,600 में से हम अटेंड TDS तो माइनस करो। करेंगे। हाँ दोनों TDS माइनस होंगे, एडवांस टैक्स माइनस होगा। जो आपको आता है चेक द एक्सपेंडिचर साइड, डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्या सैलरी टू स्टाफ वाला डन है? वो तो चेक करो। अब तुमने कर रखी है ना ये चीज़ सारी की सारी पीजीपीबी में कर रखी है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंस, अपने बंदों को स्टाइपेंड पे करना अलाउड एक्सपेंडिचर है, क्लेम कर रखा है, क्या करोगे? इग्नोर। इंसेंटिव टू आर्टिकल 45787 अभी राइट राउंड ऑफ कितना होएगा कि 4570 के 45780 90 अगले उस पे होता है 787 है ना। 87 5 के बाद वाला में अभी लिख जाए 5 तक और 5 के पहले पिछले में जाए। फोर्थ करना है। जहाँ पे भी आप लिखते हो ना, नहीं फोर्थ नहीं करना, फिफ्थ करना है। सिक्स्थ का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, आंसर मैंने कहा था, मैंने नहीं करा, मैंने तो फॉर्म हो गया। कहाँ तक पहुँचे? क्या हो गया? उसका छोड़ दे, उम्र नहीं वैसे ही पीजी मुझे चैप्टर में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ। इसलिए नहीं होगा। ठीक है वो कोई बात नहीं, पर नॉर्मल जो हमको पता है अलाउड डिसअलाउड हमें हल्का फुल्का पता है, करना वही है। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंस एक अलाउड एक्सपेंडिचर है, इसका एक एडजस्टमेंट था नीचे कि आपने पे किया है अमाउंट पे टू आर्टिकल असिस्टेंस फॉर पासिंग आईपीसीसी एग्जाम, कोई बात नहीं करा है ना, पर आर्टिकल असिस्टेंस को पे किया, अलाउड एक्सपेंडिचर है इग्नोर करेंगे। ऑफिस रेंट पे किया है, पे करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी अलाउड एक्सपेंडिचर है, कोई उसके अंदर तुम्हारा इधर उधर नहीं है ना, एडजस्टमेंट नहीं है तो चलो जाने दो। मीटिंग सीनियर एंड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस अलाउड है, करेंगे। परचेज ऑफ कार तुमने एडजस्टमेंट कर दी। रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार 4000 दे रखा है। 2000 डिसअलाउड होगा। यहाँ पर अब एक चीज़ जो यहाँ पर से बोला कि 2000 है वो 1/10/24 से लेकर 30/9/25 तक है, तो अब 1/10/24 से 31/3/25 तक तो हमारा साल है, उसके बाद में हमारा साल नहीं है, राइट। तो पर इसने पे कर रखा है, अब लेना है या नहीं लेना है वो अपने को समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वैसे ऐसी ये एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं आएगी, पर चीज़ बस एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग पढ़ो कि भाई ये एज है, शी मेंटेन्स हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, राइट। जो बंदा कैश बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन करता है वो एक्सपेंडिचर तो ही रिकॉर्ड करता होगा अगर उसने किया होगा तो, अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा अगर एक्सपेंडिचर नहीं किया तो, गेटिंग द पॉइंट। भले कभी भी कभी खर्चा होगा, उसने खर्चा किया है इसलिए रिकॉर्ड किया तो आएगा, बढ़िया। अगर मर्केंटाइल होता तो उन्हें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया होता और वो ना आता, इसलिए यहाँ पर इस रिपेयर का मेंटेनेंस का हम कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड किया है, करा भी है तो अलाउड है, यहाँ तक ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 525,000 ले रखे हैं और इसमें तुम्हारी एडजस्टमेंट थी आरबीआई वाली कुछ 32,000 ऑन फॉरेन टूर ऑफ 32,000। अब
ऐसा कुछ अगर होता कि ये पूरे के पूरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से आरबीआई ने बोला 5 लाख अलाउड है और बाकी अलाउड नहीं है, तो आप 25,000 को डिसअलाउ करके एड बैक कर देते, राइट? पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं करेंगे। वेरी गुड। बस म्यूनसिपल टैक्स हमने देख लिया, नेट प्रॉफिट आपने पहले रिकॉर्ड कर रखा है क्या होता है क्या नहीं। अब फीसेज उसने जो क्या क्या पैसे कमाए, ऑडिट की फीस उसको मिली, नॉर्मल इनकम में आनी चाहिए ना, क्यों नहीं आएगी? डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ नोटबुक लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, ये तुम्हें मिली, डिविडेंड मिली है। अब ये जो डिविडेंड मिली है ये तुम्हारी बिजनेस इनकम नहीं है, डिविडेंड इज आईएफओएस के हेड में, पर पीजीबी में पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखी है, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो इनकम रिकॉर्ड कर रखी है जो आनी नहीं चाहिए वो हटा देंगे ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। तो आपको इनकम माइनस करनी है, डिविडेंड माइनस करो। ये अभी किसकी बात करी आपने, किस डिविडेंड इनकम में तीसरा डब्बा, डिविडेंड ऑन शेयर्स। इनकम फ्रॉम यूटीआई भी नहीं आएगी। हाँ वेरी गुड। तो तुमने डिविडेंड भी माइनस करी और इनकम फ्रॉम यूटीआई भी माइनस करी, कितनी कितनी आ रही है? 10, 5, 4 और 7600। ये हो गया। तो ना उसके बाद तुम्हारा है ऑनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स। अब ये जो चीज़ है तो उनको याद है हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई अगर बंदा एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और पेपर चेक करता है तो वो उसकी बिजनेस इनकम या सैलरी इनकम है। ये बंदा सिर्फ पेपर चेक करने जाता है तो आईएफओएस में जाना चाहिए अगेन। तो दिस इनकम इज आल्सो आईएफओएस, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी है तो क्या करोगे? लेस, तो करो लेस इसको। जो भी ऑनरेरियम में कितना अमाउंट है? 15। रेंट भी लेस होगा। हाँ जी करना था ना ये तो 85, 600 होगा। कर रखा है। ठीक है यहाँ तक। चलो निकालो इनकम अंडर हेड पीजीपी पे कितनी है? रिफंड ऑफ जीएसटी का क्या करते हैं हम? जीएसटी का रिफंड, जीएसटी का पेमेंट रिकॉर्ड किया है, पुराने सालों का है वो। अभी आया है रिफंड और इंटरेस्ट का कुछ इनकम है ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। मिसलेनियस इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी ना? नहीं, अगर कुछ बोला होता तो कंपनीज में भी तो होती है सस्पेंस अकाउंट इसलिए। जीएसटी के 5,000 मिसलेनियस इनकम में डाल देंगे। वो कोई बात नहीं, चलेंगे। 9,20,200। हाँ जी, तो तुम्हारी ये बिजनेस इनकम आ गई। इसको आउटर कॉलम में लिख दोगे यहाँ पर, मतलब थर्ड वाले डब्बे में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की रिकॉर्ड कर दूँगा सर। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्विंग की रिकॉर्ड कर दो। वो फिर है ना, तो वो तो वैसे भी वीडियो को देखकर ऐसे कर सकते हैं, बीच में इतने क्या क्या मेमोरी है तो यूज़ कर। आ जाएगी ना जिया फिर बंद कर दूँगी। उसी के अंदर कंटिन्यूटी में जाएगा। आउटर कॉलम में सारी अंदर द हेड अलग अलग की इनकम लिखते जाओगे इसमें। तेरा कहाँ गया था? क्वेश्चन नंबर क्या था? जीएसटी पेड है, जीएसटी रिफंड है। जीएसटी पे अगर अपन रिकॉर्ड करते हैं रिफंड भी तो रिकॉर्ड करेंगे ही, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं मैं तो वैसे कह रही हूँ, मैं भी वही पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, करेंगे रिकॉर्ड। वो तो मतलब रिकॉर्ड है ये ना, उसमें तो कोई वो एंट्री आएगी नहीं। इग्नोर कर दोगे। हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई? चलो बराबर 85, 600। 85 600 वही आएगा।
85 ये जीएवी ये वो कुछ फाइल करना है क्या है तेरा रेंट रिसीव्ड 85,600 इस बंदे का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से अच्छा कितने आ गए हाँ कितना इसकी 57820 करो रिकॉर्ड के अभी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली है ना तो यहाँ से चीजें अब तुमने इनकम फ्रॉम पीजीपी पे निकाल दी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड डालो और तुम्हारा जीएवी डालो जीएवी तुम्हें दे रखा है जीएवी जो रेंट रिसीव्ड उसको रिकॉर्ड करो विच इज 85,600 विल बी इन योर सेकंड कॉलम ना हाँ वो माइनस होंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड बैक कर दिया देखो है ना तो यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस होंगे जब म्युनिसिपल टैक्स माइनस होंगे तो इट विल बी 3,000 ये माइनस किया तुम्हारा एनएवी आया एनएवी निकाला उसका 30% भी माइनस होगा वेरी गुड यस तुम्हारा एनएवी माइनस हुआ और तुम्हारी थर्ड कॉलम में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई 57,820 बढ़िया तो तुम्हारी दो इनकम्स आ चुकी है ठीक है अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने बता नहीं रखा कि हमने प्लांट एंड मशीनरी का कुछ पार्ट कब बेचा है तो हम ये जरूर कर लेंगे कि वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही पिक किया था अगर कुछ भी नहीं बताया है तो पूरी पूरी डेप्रिसिएशन निकालो आधी मत करना अच्छा रेज दिया है माइनस करना पड़ेगा ना बेच दिया है, डेप्रिसिएशन के लिए मैं परचेज की दुकान में बैठी हुई थी हाँ कर दे माइनस तो प्लान में जो 40,000 वाला हाँ 3 लाख पे निकाला आपने 30,000 30,000 कैसे 15% है ना 45,000 आएगा हाँ हाउस प्रॉपर्टी कितना है? क्लोजिंग बैलेंस था क्या हाउस प्रॉपर्टी आया बस उसके बाद हाउस अभी यहाँ तक हमने कर दिया अब फटाफट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालो जो जो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की चीज़ें ऐड करी थी 30,3924 जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड करी थी ना आईएफओएस वाली वो आईएफओएस में डाल दो सही जगह पर उनकी उसमें डिविडेंड यूटीआई और वो आंसर पेपर चेक करने के पैसे 33,924 ठीक है तो ये सारा निकाल दो आउटर कॉलम में सारे हेड्स की इनकम लिख दी अब आएगा तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी तो है ही नहीं इसकी काम ही खत्म ग्रॉस टोटल इनकम निकालो कितनी आई सारी टोटल होंगी तीसरा क्या बोला आपने आई फोर्स में वो आंसर पेपर चेक किए थे ना वो ऑनरेरियम डिविडेंड आंसर पेपर और यूटीआई 1011944 डिडक्शन माइनस होंगी वेरी गुड हाँ ये तीन ही चीज है ये कहाँ पे यहाँ पे इसका आंसर हाँ इनकम अंडर द हेड आई फॉर्स आ गया ना तेरा तो 80C वाला 10,000 है एनएससी में पैसा डाला और 80D वाला जो मेडिक्लेम वाला एक्सपेंडिचर है वो उसने कैश में पे कर दिया गलती करी राइट इसके अंदर सिर्फ क्या था प्रिवेंटिव तक का कैश में पे हो सकता था बाकी कुछ भी कैश नहीं पे हो सकता तो इसने कैश में पे कर दिया नॉट एलिजिबल सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम में बेचारे का डिडक्शन सिर्फ 10,000 का मिलेगा टैक्सेबल इनकम कितनी आई 110,019 ठीक है अब इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि इनकम राउंड ऑफ करना मैंडेटरी होता है तुमने इसको राउंड ऑफ किया इस पर टैक्स निकालोगे कितनी है टैक्सेबल इनकम 100,1944 100,01944
1009 44 करके कितनी है ये 40 ठीक है 5 और 5 से कम पिछले वाले में राउंड ऑफ होती है 10 के राउंड ऑफ होती है तो वो है ना डेसिमल इग्नोर करो और एक वो कौन सा था जिसमें 100 के वही बैक जाते वो थे? कल हम देख रहे थे ना वो किसमें था? ये कितने पे होती है राउंड ऑफ 10 सिर्फ द प्रीवियस 100 डालना चेक करती हूँ मैं वो नहीं है ये देखो हाँ, ठीक है। यहाँ तक हाँ जी अब क्या करेंगे इसका टैक्स जल्दी टैक्स निकालो नॉर्मल वाले भी जूम से निकाल दो मतलब डिफॉल्ट नहीं ऑप्ट आउट से निकाल दो 100 में था है 100 वाली है हाँ 1940 पर निकालना ठीक है राउंड ऑफ करके निकालना आउट ऑफ हाँ जी ऑप्ट आउट से बस सेस किया अगर सीधे सेस के साथ ही बता 600 आया अच्छा ये भी राउंड ऑफ कर दिया ना सॉरी हाँ ये भी राउंड ऑफ कर क्योंकि टैक्स है ना ये राउंड ऑफ हो जाता है यहाँ तक ठीक है उसके बाद तुम्हारा एडवांस टैक्स पेड है चेक करो हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में ये कितनी है Minus होगा। बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम कितनी है बिजनेस इनकम है बाबा कैसा गया आसान था क्लबिंग और सेटअप के प्रोविजन ही पूछे थे सर बिजनेस इनकम कितनी है कितना टैक्स फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं तो 8000 ही आई हाँ जी 600 जो बोल रहे हैं तुम्हारा टैक्स है 45 600 नहीं 117600 में से 70000 माइनस किया उसके बाद टीडीएस भी माइनस होगा टीडीएस ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है जो डिविडेंड मिलता है तुमको उसमें टीडीएस डिडक्ट होता है तो तुम मान के चलो क्योंकि वहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारा नेट आई होगी ना यहाँ पर 1760 जीरो वो जीरो है 6062 नहीं आ रहा मेरा 600 देखो मैंने बोला इनकम भी राउंड ऑफ करके टैक्स कैलकुलेट करना था पता नहीं फिर पूरा 10% डिविडेंड 10% है दोनों पे 10% है हाँ इसमें हमने एक मिनट बस दोनों का तुमने टैक्स निकाला वो 116 वाली इनकम पर उसमें से एडवांस टैक्स माइनस करो उसमें से माइनस टीडीएस करो और टीडीएस दो चीज़ का एक वो यूटीआई वाले का और एक डिविडेंड का ठीक है इससे तुम्हारा टैक्स पेएबल आ जाएगा 45,788 क्या है नॉन आंसर 45788 45790 हाँ करेक्ट